बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका इस छोटे से विराम के लिए आपने इंतजार किया एनडीटीवी इंडिया पर, उसके लिए धन्यवाद है। पिछले सेगमेंट में एक छोटी सी भूल हो गई मुझसे, उसके मैं भूल सुधार करना चाहता हूँ। मेरे साथ अभिनव अरोड़ा है, क्या नाम अनुभव नहीं है, मैंने अनुभव बोल दिया था, माफी के साथ अभिनव। और इसी गलती का खेद जताते हुए मैं इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूँ। आप बड़ी अच्छी बात मुझे बता रहे थे और मैं आपसे सुनना भी चाहूंगा, दर्शक भी सुनना चाहेंगे एनडीटीवी इंडिया के। प्राण प्रतिष्ठा से क्या समझ में आता है? अगर आपको समझाना हो कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है तो कैसे बताएंगे अभिनव अरोड़ा कथावाचक? जैसे हम चावल खाते हैं, हम बोलते हैं हम चावल खा रहे हैं, और अगर हम इसका पूजा में उपयोग करते हैं तो हम बोलते हैं अक्षत से पूजा कर रही है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम बाजार जाते हैं, भगवान जी की प्रतिमा खड़ी होती है, हमें उसे देना होता है। भैया जी कितने की है? भैया जी बोलते हैं 3000। भैया 2500 की लगा दो, भैया 2000 की लगा दो। बोलते नहीं 3 की मिलेगी। तो जैसे तब उसमें प्राण नहीं होते, तब वो मूर्ति होती है, तब वो प्रतिमा होती है, तब हम बोल देते हैं इतने कम कर दो, इतने कम कर दो। तो अगर हम उसको मंदिर में लाके प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, उसको मंदिर में बिठा देंगे, मंदिर में जो भगवान जी होती है, राम जी, कृष्ण जी, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, ये कह सकता है मैं आपको 15,000 रुपये दूंगा, मुझे दे दो, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, ये दे दो। तो ये होता है प्राण प्रतिष्ठा की जो पहले मूर्ति होती है उसको ईश्वर में कैसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया अभिनव आपने बात की है। छोटी सी बात को कितने आसान शब्दों में समझा दिया। जब आप वही प्रतिमा खरीदने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, और एक बार जब वो प्रतिमा आपकी पूजा घर में बैठ जाती है, आप उसकी पूजा अर्चना करने लगते हैं तो वो बेशकीमती हो जाती है। आपको कितने भी पैसे क्यों न मिले, आप नहीं देना चाहेंगे। ये होती है प्राण प्रतिष्ठा की बात से एक प्रतिमा की कीमत। बहुत अच्छा बताया आपने। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभिनव आपके जरिए सब लोग सुन पाएंगे। अब आहुति की बारी है। आहुति के पास एक हम प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं, अयोध्या की नगरी में हम लोग रामलला का जन्म स्थान है ये, पर इस वक्त मुझे कृष्ण भी याद आ रहे हैं। और कृष्ण इसलिए याद आ रहे हैं कि आहुति एक बड़ी सुंदर सी कविता हमको महाभारत काल के बारे में कुछ बताना चाहती थी। आपको याद है? सुनाना चाहेंगी? जी प्लीज। मेरी कविता की पंक्तियां हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तुम आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन को भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साथ साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डिंगल झोले, भगवान को विद होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बात मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, कुटियाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंधु को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अचर जीव लक्षण अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि शूर शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सिंधु मंद, शतकोटि रुद्र शतकोटि बाल, शतकोटि जंत है लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। बहुत खूब आहुति, बहुत खूब। कैसे याद कर लेती है इतनी बड़ी बड़ी कविताएं और इतने अच्छे से। एक शब्द पे आपकी पकड़ है। एक छोटा सा विराम लेना होगा मुझे, विशेष कवरेज जारी है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। और स्वामी जी के साथ रामललाचार्य जी है, उनसे हम पूछना चाहेंगे अगले सेगमेंट में
कि राम का धर्म में आप कैसे देख रहे हैं, आज के परिवेश में क्या समझना चाहिए। लेकिन इस छोटे से विराम के बाद तुरंत लौट के आते हैं, ये महा कवरेज अयोध्या नया अध्याय जारी।